नाजरीन आदाब, मैं हूं मुमताज़ आलम रिजवी और इस वक्त मैं बीएसपी से एक बड़ी ख़बर लेकर हाज़िर हुआ हूं। ख़बर ये नहीं है कि मायावती ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है, बल्कि ख़बर ये है कि अपनी पहली लिस्ट में मायावती ने तकरीबन 20% मुसलमानों को टिकट दिया है। कुल 53 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जिनमें से 13 मुसलमान उम्मीदवार हैं। यकीनन ये एक बड़ा काम किया है और ये उस वक्त किया है कि जब समाजवादी पार्टी ने करीब करीब मुस्लिम उम्मीदवारों को नज़रअंदाज कर दिया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट 29 लोगों की जारी की है, जिनमें से 19 आरएलडी की है, लेकिन इसमें मुस्लिम एक दो को छोड़कर कोई भी नहीं। ख़ास तौर से अगर मुजफ्फरनगर की बात करें तो वहाँ से एक भी मुस्लिम लीडर को उम्मीदवार समाजवादी पार्टी ने नहीं बनाया है। लेकिन मायावती ने अपने 53 कैंडिडेट में से 13 को उम्मीदवार बनाया है और मुजफ्फरनगर की अगर बात करें तो वहाँ 6 सीटों में से करीब 4 सीटों पर मुसलमानों को उम्मीदवार बनाया है। ये मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। मुजफ्फरनगर में बुढ़ाना से हाजी मोहम्मद अनीश को दिया है, चरथावल से सलमान सईद को दिया है, पुरकाजी से ये चूँकि रिज़र्व सीट है सुरेंद्र पाल सिंह को दिया है टिकट, मुजफ्फरनगर से श्री पुष्पांकर पाल को दिया है, लेकिन खतौली से माजिद सिद्दीकी को और मीरापुर से मोहम्मद शालिम को ये 4 टिकट दिए हैं। ये मुस्लिम चेहरे हैं और ये मुजफ्फरनगर से हैं। ये वही मुजफ्फरनगर है, याद होगा, कि जहां से करीब 50,000 मुसलमानों को पलायन होने पर, नकले मकानी करने पर मजबूर होना पड़ा था और उस वक्त सूबे में अखिलेश यादव की हुकूमत थी। मैं बात कर रहा हूं 2013 की। और अभी भी अगर आप मुजफ्फरनगर जाएंगे तो वहां आपको मिलेगा कि अभी भी कुछ लोग कैंप में रह रहे हैं और कुछ लोग अपने घरों को छोड़ करके किसी नई बस्ती में आबाद हैं। इसके बाद अब अगर मेरठ की बात कर लीजिए तो मेरठ में देखिए सिवाल खास से मुकर्रम अली को उर्फ नन्हे खां को टिकट दिया गया है। ये 5वां नाम है। अब आप आ जाइए, इसके अलावा मेरठ दक्षिण से कुंवर दिलशाद अली को टिकट दिया गया है। तो ये 2 मुस्लिम कैंडिडेट को यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है मेरठ से। यानी पहला नाम मुकर्रम अली उर्फ नन्हे खां और दूसरा मेरठ दक्षिण कुंवर दिलशाद अली। 2 मुसलमानों को यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया। अब अगर बागपत की बात करें तो बागपत में मोहम्मद शाहीन चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया है। ये बागपत की छपरौली सीट है। बड़ौद से अंकित शर्मा को बनाया गया है। अब आइए गाज़ियाबाद की बात करते हैं। तो गाज़ियाबाद में आप देखें कि लोनी से हाजी आकिल चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया है। ये कितने हो गए? 4 2 6 7। तो ये 7वां नाम है। और इसके साथ ही लोनी के बाद मुरादनगर की बात करें तो यहाँ से अयूब इदरीसी को उम्मीदवार बनाया गया है। तो ये 8वां उम्मीदवार, ये पहली, यानी टोटल 20 की लिस्ट है और 20 में 8 मुसलमानों को उम्मीदवार बनाया गया है। अब आइए बात करते हैं एक और सीट पे। अब हापुड़ की अगर बात करें तो यहाँ से भी आप देखें कि गढ़ मुक्तेश्वर से मोहम्मद आरिफ को उम्मीदवार बनाया गया है। ये 9वां नाम है जो आपकी खिदमत में पेश किया गया। अब गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो यहाँ से गौतम बुद्ध नगर में किसी मुस्लिम को उम्मीदवार नहीं बनाया गया है। लेकिन बुलंदशहर से अगर बात करें तो यहाँ पे शिकारपुर से मोहम्मद रफ़ीक उर्फ फड्डा को ये मुस्लिम है, उम्मीदवार बनाया गया है। और ये कुल 10 उम्मीदवार अब तक आपके सामने पेश किए हैं जो मुस्लिम हैं। ये मैं बुलंदशहर की बात कर रहा था। तो अब आइए हम बात करते हैं अलीगढ़। अलीगढ़ में देखिए ये कोल एक सीट है जहां से मोहम्मद बिलाल को उम्मीदवार बनाया गया है। ये कोल की सीट है और अलीगढ़ भी इसमें आता है। तो अलीगढ़ में श्रीमती रज़िया खान को, तो ये 12 नाम आपकी खिदमत में अब तक पेश कर चुका हूँ और 13वां नाम जो मुस्लिम का है वो इसमें मौजूद है। तो इस तरीके से ये कुल जो नाम हैं वो 13 मुसलमान हैं जिनको ये 13वां नाम आपको हम बता दें, फिर से देख लेते हैं। मोहम्मद आरिफ 1, मोहम्मद रफ़ीक 2, रज़िया खान 3, मोहम्मद बिलाल 4,
और फिर ये आ जाइए हाजी मोहम्मद अनीस 5, सलमान सईद 6, माजिद सिद्दीकी 7, मोहम्मद सालिम 8, मुकर्रम अली 9 और कुंवर दिलशाद अली 10, मोहम्मद शाहीन चौधरी 11 और हाजी आकिल 12 और हाजी अयूब इदरीसी 13। तो ये 13 उम्मीदवार मायावती ने मैदान में उतार दिए हैं और ये एक बड़ी बात है, ख़ास तौर से उस वक्त कि जब मुसलमानों को साथ लेने से सेकुलर जमातें डर रही हैं, कांग्रेस तक डर रही है, समाजवादी तो डर ही रही है। ऐसे में मायावती ने मुसलमानों को उम्मीदवार बना करके यकीनन मुसलमानों के दिल जीतने की बात की है। और जब समाजवादी की पहली लिस्ट आई थी तो उसमें काफ़ी मुसलमानों में नाराज़गी पाई जाती थी, क्योंकि कल ही मैंने कुछ लोगों से बात की थी। जब बात की तो अंदाज़ा ये हुआ कि इससे मुसलमान काफ़ी नाराज़ हैं कि आखिर अखिलेश यादव इस तरह से मुसलमानों को नज़रअंदाज क्यों कर रहे हैं, क्यों मुस्लिम जो लीडर हैं उनको उम्मीदवार नहीं बना रहे हैं। तो बहरहाल ये एक बड़ा सवाल है और मायावती ने एक बड़ा खेला कर दिया अगर देखा जाए। अब देखना ये है कि वाकई मायावती ने जो फैसले लिए हैं और मुस्लिम को अपना उम्मीदवार बनाया है उसका उन्हें कितना फ़ायदा मिलता है, क्योंकि अभी तक जो एक परसेप्शन बना है और जो एक ख़बर है वो ये है कि 95% मुसलमान अखिलेश यादव के साथ है। लेकिन टिकट अगर नहीं दिया गया, ठीक ठाक टिकट नहीं दिया गया, उम्मीदवार नहीं बनाया गया, तो फिर इसमें गड़बड़ भी हो सकती है और मायावती की तरफ मुसलमानों का झुकाव हो सकता है। शुक्रिया।